हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ यू हैव टू गियर अप फॉर योर ग्रुप नंबर 2, जिसमें आपका सबसे पहला पेपर है एडवांस्ड अकाउंट का, दैट इज ऑन 11th ऑफ नवंबर। तो उसी के लिए मैं आपके सामने आपके लिए लेके आया हूं स्ट्रेटेजी ऑन हाउ टू प्रिपेयर एडवांस अकाउंट इन 1.5 डेज। हम कैसे इफेक्टिवली प्लान करके 1.5 डेज में हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आई बिलीव आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डे 0 है या फिर आज का जो डे है दैट इज 9th नवंबर। आज के डे पे आप कौन कौन से टॉपिक उठाएंगे, और क्योंकि आपका थोड़ा सा आज माइंड भी फटीग हो गया होगा, थोड़ा सा आप थके हुए होंगे, तो कौन से टॉपिक आप इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी वेटेज भी एग्जाम में अच्छी खासी है, तो उसको मैंने यहां पर रखा है। और उसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दैट इज ESOP। ये एक बेसिकली जर्नल बेस्ड टॉपिक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट आप कुछ कुछ जगह पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस की वर्किंग नोट कैलकुलेट करिए, और जो जर्नल एंट्रीज है वो मन में आप सोचिए। आपके पास सारे नोटबुक सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और उससे आप टैली करते जाइए कि आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं या उसमें कोई दिक्कत है। तो आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो रीड करके ही करना है। आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वर्किंग नोट्स आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते चले जाएंगे, या फिर आप उसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगेन जर्नल बेस्ड टॉपिक, दैट इज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी एक जर्नल बेस्ड टॉपिक है। हाउएवर आपको जर्नल के बाद इसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होती है। तो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आपके लिए डे 0 पे है, बिकॉज आज आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप आज ही कवर करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, प्योरली जर्नल बेस्ड टॉपिक। बिल्कुल ही यहां पर तो आपको जर्नल एंट्रीज ही फ्रेम करनी है। तो ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, कंपनी में क्या रिस्ट्रक्शन मॉड्यूल चल रहा है, और सोचेंगे उसकी क्या एंट्री होती है, और चेक करेंगे क्या हम बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे हैं। बिल्कुल भी यहां पर आपको कोई एंट्री लिखने की या किसी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा सीधा माइंड गेम चलेगी, माइंड में सोचेंगे और यहां पर हम लोग चेक करेंगे। एंड लास्ट इज लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। इसमें अगेन 3-4 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके पास यहां पर पूछे जाते हैं, और जो अकाउंट बेस्ड एक टॉपिक है जहां पर आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स बनाने होते हैं। यहां पर आई विल सजेस्ट कि जो जो आपको फुल फ्लेज लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बहुत कंटेंट है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, उनको कुछ कुछ क्वेश्चंस को अप्रॉक्स 3-4 क्वेश्चंस आई कैन से आप जरूर इसको लिख के करेंगे। तो आज में ये 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं एट एनी कॉस्ट। ये 4 टॉपिक आप बहुत इजीली आज के दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अराउंड आपको यहां पर 4-5 आवर्स का टाइम लगेगा, एंड 4-5 आवर्स आप आराम से आज के टाइम पे भी निकाल सकते हैं। अगले डे की तरफ चलते हैं, दैट इज डे 1, और वी कैन से 10th ऑफ नवंबर। जो पूरा का पूरा डे ही अब आपके पास यहां पर अवेलेबल है, एंड इट इज फुली डेडिकेटेड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एडवांस्ड अकाउंट। यहां पर हम सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे जो पहला टॉपिक आता है दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट, जो बहुत ही ज्यादा बेसिकली लेंथी टॉपिक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक में, बट आई सजेस्ट यू कि आप यहां पर हर एक क्वेश्चन को ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो यहां पर जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपको बस उसी को टारगेट करना है और उसी को आपको सॉल्व करके देखना है। और साथ में जहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की बात करते हैं, पार्टनर्स को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आउटसाइडर पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आई विल सजेस्ट कि आप कुछ क्वेश्चन पक्का पक्का करके रखेंगे, जैसे कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के आपको क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है। ओके, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को भी आपको जरूर जरूर यहां पर ट्राई करना ही करना है, बिकॉज इसमें से स्ट्रेट अवे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे खासे मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन आप जरूर लिख के करेंगे कल के डे में, दैट इज ऑन 10th नवंबर। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, एनबीएफसी। अगेन अ वेरी शॉर्ट सिंपल टॉपिक, जिसमें छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं, छोटी मोटी जर्नल एंट्री होती हैं, छोटी मोटी स्टेटमेंट भी होती हैं, बट यस पक्का पक्का इसका भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखने वाला है। एंड नेक्स्ट इज बैंकिंग कंपनी। अब नाउ अगर हम लोग बैंकिंग कंपनी की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं यहां पर। या तो इसमें से क्वेश्चन आता है शॉर्ट, जो बेसिक जर्नल एंट्री पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या और भी कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज यहां पर बिल्कुल बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है फुल फ्लैज क्वेश्चन के बनने की। फुल फ्लैज क्वेश्चन का मतलब पूरी वो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी भी यहां पर मांग सकता है, और जिसके लिए हमें सारे के सारे उसके जो शेड्यूल हैं वो अकॉर्डिंगली अच्छे से लर्न होने चाहिए।
तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप फुल फ्लेज का एक क्वेश्चन पक्का पक्का अपने हाथ से करके जाएंगे। जनरली देखा गया है कि बच्चे देखने में तो उनको समझ में अच्छे से आ जाता है कि बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन कैसा है, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो उसको प्रेजेंट करने वाले होते हैं एग्जाम में, आधे शेड्यूल उनके माइंड से स्किप हो जाते हैं और कुछ भी उल्टा पुल्टा करके आते हैं और वो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा पुअर करवा देता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप एक क्वेश्चन तो बैंकिंग कंपनी का फुल फ्लेज वाला अपने आप पूरा करेंगे, जिसमें बैलेंस शीट और P&L आप दोनों खुद बना रहे होंगे। चलिए जी आगे चलते हैं, अमेलगमेशन की बात करते हैं। अमेलगमेशन अगेन अ वेरी लेंथी टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर भी, ओके, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इसके भी अगेन एक दो क्वेश्चन तो आप खुद से ट्राई करेंगे पूरे, और बाकी के लिए आप जस्ट वर्किंग नोट करेंगे, वो भी किसकी, सिर्फ परचेज कंसीडरेशन की। आप परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करेंगे, छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, और बाकी जो एंट्रीज हैं वो सब आप देख सकते हैं या माइंड में सोच के टैली कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन को करने की बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है, बस एक दो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपका काम यहां पर चल जाएगा। एंड लास्ट इज कंसोलिडेशन टॉपिक फॉर दिस डे। तो कंसोलिडेशन मतलब होल्डिंग सब्सिडरी की अकाउंटिंग, तो यहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अगेन एक दो क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, और साथ में जहां पर हम लोग एओपी बनाते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये आप खुद से जरूर बनाएंगे। मतलब वही वाली बात हो गई, वर्किंग नोट हमको खुद प्रिपेयर करना है, और बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग ऑडिट कर सकते हैं, हम लोग देख भी लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, बिकॉज बहुत सारा टाइम हो चुका होगा आपको ऑलरेडी एडवांस्ड अकाउंट को टच किए, जो पहले ग्रुप का एग्जाम भी दे रहे थे तो 8-10 दिन से तो आप उसी में लगे हुए हैं। तो अब आपको वापस से फ्लो में आने के लिए इन सब टॉपिक के एक एक दो क्वेश्चन जरूर अपने हाथ से करके जाना है। आगे चलते हैं, एंड नाउ कम टू द डी डे, दैट इज डिसाइडिंग डे, एग्जाम डे, डे नंबर 2 ऑन 11 नवंबर। अब हमारा कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचे हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई नो एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, तो इसीलिए मैंने डे 2 पे सिर्फ एक ही टॉपिक यहां पर रखा है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसके लिए अब आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, जो भी आपके थ्योरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो भी आपके थ्योरी वाले, और वो बहुत सारे हैं जिसमें प्योर थ्योरी है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको अपना जजमेंट देना होता है और वो प्रोविजन को लिखना होता है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ रीड ही करके जाएंगे, उसको गलती से भी लिखने की कोशिश मत करना, कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रैक्टिकल बेस्ड एएस हैं, जैसे कि AS 20 हो गया ईपीएस का, या फिर AS 22 हो गया, या फिर और कोई एएस जिसमें प्रैक्टिकल एलिमेंट इन्वॉल्व है, लीज अकाउंटिंग हो गया, उसके आप एक एक दो क्वेश्चन खुद अपने हाथ से जरूर करेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम नंबर्स देखें तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे कोर्स में, ऑब्वियसली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। और जो थ्योरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जब वो आप रीड करते हैं बिल्कुल एंड में, तो आपके माइंड में भी चीजें अच्छे से सेटल हो जाती हैं और एग्जाम में उसको प्रॉपरली लिख के आ सकते हैं। बाकी अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो क्योंकि टॉपिक उतने ज्यादा है ही नहीं, नंबर ऑफ टॉपिक्स उतने ज्यादा नहीं है जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरा तो एबीसी एनालिसिस बस इतना सा है कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में से पक्का एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, फिर चाहे वो 8 मार्क्स का आए या 5 मार्क्स का आए या 10-12 कितने भी मार्क्स का आए। हाउएवर यू ऑल नो जो टॉपिक्स लेंदी हैं वो ऑब्वियसली बात है, लेंदी मतलब ज्यादा मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। और वो सर कौन कौन से टॉपिक हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उसमें से क्वेश्चन पार्टनरशिप में से हाई मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आ सकता है। बैंकिंग कंपनी का फुल फ्लेज क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मार्क्स का रहेगा। अमेलगमेशन कंसोलिडेशन को तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा बहुत हाई मार्क्स का, ओके, और दोनों टॉपिक ही जनरली पूछे जाते हैं, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक या सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हैं उसमें से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, बट उसमें से थोड़े से कम मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। लेकिन हर एक टॉपिक एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए एग्जामिनर यहां पर टच करने वाला है, बिलीव मी। तो कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे तो मान लेना कि आप अपने मार्क्स को कुछ छोड़ के जा रहे हैं घर पे। तो हर टॉपिक पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, लास्ट पंच बिल्कुल अच्छे से मारना है। ग्रुप 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके जी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगी होगी, तो अच्छे से इसके अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो मिलेंगे फिर कभी एग्जाम के बाद डिस्कशन करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।